आज सुबह के समय मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर का एक बार फिर से शुक्रगुजार हूँ कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमें एक और दिन दिया कि हम उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर के उस अनुग्रह के वसीले से उसके उस आत्मिक भोजन पर मनन करें। आइए आज के प्रतिदिन के आत्मिक भोजन पर मनन करें। भजन संहिता 119 और उसकी 77 आयत। तेरी दया मुझ पर हो तब मैं जीवित रहूंगा, क्योंकि मैं तेरी व्यवस्था से सुखी हूँ। भजनकार यहाँ पर कहता है कि मैं परमेश्वर तेरी उस दया जो तूने मुझ पर करी है, मेरा जीवन तेरे मुताबिक ना होते भी मेरे जीवन में पाप और ऐसी बहुत चीजों को देखने के बावजूद भी परमेश्वर की दया उसके उन लोगों पर निरंतर बनी है। इसलिए लेखक इस बात के विषय में कहता है कि परमेश्वर तेरी वो जो दया मुझ पर हुई है, मैं तभी जीवित रह सकता हूँ। और ये परमेश्वर की दया के कारण भजनकार इस बात को आज मेरे और आपके सामने भी लेके आया है कि हम उस परमेश्वर के बनाए हुए आज उसके बेटा बेटी हैं। हम कई बार अपनी इच्छाओं के मुताबिक अपने जीवन को बसर करते हैं, पर फिर भी यहोवा परमेश्वर मुझे और आपको संभालता, उसकी दया है। इसलिए ये भजनकार कह रहा है तेरी दया के कारण मैं जीवित रहूं। पर इसमें एक बात वो कहता है, क्योंकि मैं तेरी व्यवस्था से सुखी हूं। आज मैं और आप भी हम जानते हैं कि जब मैं और आप परमेश्वर के वचन को मानते हैं और जब हम परमेश्वर के भय में अपने जीवन को चलाते हैं या उसके मुताबिक हमारे जीवन में एक एक कार्य हम उसकी आत्मा की अगुवाई पवा कर उसके मुताबिक ही चलते हैं, तभी हम सुखी रह सकते हैं। हमारे जीवन के उतार चढ़ाव में किसी भी परिस्थितियों में क्यों ना हो, परमेश्वर हमें थामे रखता है। वो मुझे और आपको अपने जोरावर हाथों में निरंतर लिए रहता है, क्योंकि ये परमेश्वर की महान करुणा का एक कार्य है जो उसने मेरे और आपके जीवन में की। इसलिए आज भी जब हम परमेश्वर की हजूरी में हैं, हम जानते हैं कि उसकी व्यवस्था जो मुझे मिली है वो मेरे प्राण को अपनी वो शांति देता है, अपनी वो तसल्ली देता है। इसलिए वो कहता है कि हे यहोवा, कि करुणा और तेरा किया हुआ उद्धार तेरे वचन के अनुसार मुझको भी मिले, और तेरी चितौनियां जो मेरा सुख मूल और मेरे मंत्री हैं। जी हाँ, उसकी चितौनियां, क्योंकि भजनकार कहता है मैं तेरी आज्ञाओं के कारण सुखी हूं और मैं उनसे प्रति रखता हूं। आज मैं और आप भी जब जीवित परमेश्वर के चरणों में हैं, हम जानते हैं कि उसकी आज्ञा मानने के कारण ही हमारे जीवन में सुख शांति सर्वदा बनी रहेगी। किंतु कहता है कि वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता है। जो उसके डरवाइयों हैं, जो उसकी आत्मा के अनुसार चलते हैं, वे लोग निरंतर उसकी आत्मा की भरपूरी पाते अपने जीवन को बसर करते हैं। इसलिए वो विलाप गीत में कहता है, जब मर मिट नहीं गए, कि यहोवा की महाकरुणा का फल है कि उसकी दया। मेरे प्यारो, हम उसकी दया, उसके अनुग्रह के उस जो दया उसने मेरे और आपके जीवन में करी है, जिसके हकदार मैं और आप नहीं थे, पर फिर भी
परमेश्वर ने अपनी करुणा से मुझे और आपको निरंतर घेरा हुआ है। ऐसा परमेश्वर मुझे और आपको कहाँ मिले जो मेरे प्राणों की चिंता कर। हमारे अंदर इतना गुनाह पाप का जीवन होते हुए भी वो हम पर दया करता है, और वो उसकी दया से ही मैं और आप जीवित हैं। उसकी करुणा से जब हम घिरे हुए हैं तो हम प्रभु का धन्यवाद, उसके उपकारों का शुक्रगुजारी करें। इसलिए वो कहता है, मैं तेरे व्यवस्था से प्रभु सुखी हूँ। हाँ, आज मैं और आप भी उसकी उस व्यवस्था से सुखी हैं, जो उसके वचन का अनुभव, जो उस परमेश्वर के अनुभव को ले चुका है, सुखी है। आइए प्रार्थना करें। प्यारे पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ आज इस सुबह के समय प्रभु, आपकी करुणा से जब हम सब घिरे हुए हैं प्रभु, और आपकी दया के कारण आज हम जीवित हैं प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। इसलिए आपकी व्यवस्था से हम सुखी हैं प्रभु। हम आपकी दया के अनुसार आपकी व्यवस्था से मोहब्बत करें, आपकी व्यवस्था के अनुसार चलें, क्योंकि वही हमें सुख दे सकती है, शांति दे सकती है। आज हम में से कोई प्रिय भाई बहन प्रभु जीवन में दुखों परेशानियों में होते हुए भी, परंतु आज आप उनके हाथों को थाम लें प्रभु, और नया बल और शक्ति और ताकत देकर फिर से खड़ा करें। और प्रभु आपकी व्यवस्था से उनके मन, उनके हृदय प्रसन्न हो जाएं प्रभु। धन्यवाद करता हूँ प्रभु, आज सुबह के समय मौका दिया कि आपकी पाक हजूरी में आकर। धन्यवाद प्रभु आपके सुंदर कलाम के लिए, प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में, आमीन। अब प्रभु यीशु मसीह की शांति आप सबके साथ हो। शालोम।